तो आइए प्रारंभ करते हैं कि शरीर के अंदर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और इसके शरीर के अंदर जितने भी हमारे ब्रह्मांड के जितने भी तत्व हैं, वह सारे तत्व इस शरीर के अंदर विद्यमान और विराजमान। इस शरीर के अंदर आकाश तत्व भी विराजमान है। यह जो आकाश तत्व है, आज उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यह गुरु का स्वरूप आकाश की भांति होता है। गुरु आत्मा को अखंड और असंग रूप में उसका दर्शन करता है। जैसे आकाश के अंदर अखंडता रहती है, आपकी दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक आपको उसका दर्शन होता है। असंग रूप, कोई संगता उस आकाश में नहीं व्याप्त। आकाश के अंदर कोई संग नहीं है, कोई किसी प्रकार की जो है वहां पर आकाश के अंदर में कहीं पर भी आपको ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि इसके अंदर कुछ लिप्त। आकाश बादलों के स्वरूप को जब बादलों से आच्छादित करते हैं तो बादलों का संग ले लेता है। वही जब वर्षा का ऋतु का पानी जब उस बादलों के बीच में से पड़ता है तो हम आकाश को देखते हैं तो हमको लगता है कि आकाश इस समय, अभी कल ही पानी पड़ के चुका है, मूसलाधार स्वाभाविक जो है वर्षा हुई आगे। तो जब हम उस पानी बरसते हुए पानी में हम आकाश को देखते हैं तो हमको लगता है कि आकाश जलवृत्ति का कारण है, मेघ स्वरूप है। यही जब सूर्य की लालिमा निकलती है तो आकाश लाल रंग वर्ण का हो जाता है। यही जब रात्रि होती है, सूर्य अस्ताचल की ओर चले जाते हैं, चंद्रमा का उदय होता है तो आकाश उस अंधकार को ग्रहण कर ले। अर्थात कहीं ना कहीं आकाश में कोई संग की व्यवस्था ही नहीं। उसी प्रकार से गुरु भी आकाश स्वरूप को गुरु बनाते हुए बड़ा सुंदर भाव आज दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, जैसे आकाश असंग भाव से निर्लिप्त है, वह संग भाव से निर्लिप्त है। आकाश असंग भाव को ग्रहण किया हुआ, ऐसे ही गुरु भी कितने भी भावों में रहे लेकिन फिर भी वह उन सब भावों से निर्लिप्त रहता है। गुरु का स्वरूप अपने आप में बड़ा सुंदर स्वरूप है। गुरु हमेशा जो है कभी भी किसी भी प्रकार के दोष से, गुण से या किसी प्रकार के जो है संग से लिप्त नहीं होता। और यहां पर आकाश को, वही आकाश हमारे शरीर के अंदर में विराजमान, विद्यमान, प्रतिष्ठापित है। इस शरीर के अंदर भी आकाश तत्व है। आकाश तत्व का अर्थ है जिसको हम ये जो आकाश जो हम आकाश में देख रहे हैं, जो ऊपर हम दृष्टि डालते हैं, ये आकाश की बात नहीं हो रही है। अर्थात जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं वह चल या अचल हो, उनके अंदर, जैसे आप ये मानिए मैंने मुट्ठी बंद की, और जैसे ही मैंने ये मुट्ठी बंद की तो मुट्ठी बंद करते ही इसके अंदर आपको लग रहा होगा कि मेरी मुट्ठी खाली है, लेकिन इसके अंदर भी आकाश तत्व विद्यमान है, विराजमान है। ये दोनों हाथों को हमने इस प्रकार से बांधा, जोड़ा, और जोड़ करके जब हमने किया तो हमें प्रतीत होता है कि खाली हाथ है, लेकिन वस्तुतः इन दोनों खाली के बीच में एक तत्व है। वह क्या है? वही आकाश है। जैसे खाली घड़े के अंदर हमको एक घड़ा रखा है और वह खाली है, हमको लग रहा है कि वह खाली है, लेकिन वस्तुतः वह खाली नहीं होता। खाली तो इस संसार में कुछ है ही नहीं, खाली कुछ नहीं है इस संसार में। और चूंकि वह खाली ना होने के कारण वहां आकाश तत्व विद्यमान, विराजमान, प्रतिष्ठापित है। यह आकाश तत्व, यही शरीर के अंदर, जहां जहां हमारे पूरे शरीर के अंदर आकाश है, पूरे शरीर के अंदर, यत्र तत्र सर्वत्र, ऊपर से लेके नीचे तक, जहां जहां पर भी हल्की सी भी, हालांकि शरीर के अंदर हमारी जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के अंदर जो रक्त प्रवाह होता है, जो ब्लड सर्कुलेट होता है, उसके बीच में इतनी जगह नहीं होती कि उसमें कुछ और बह सके, लेकिन फिर भी उसमें कुछ चल सके। लेकिन फिर भी उन रक्त कोशिकाओं को, उन कोशिकाओं के अंदर जो रक्त प्रवाह हो रहा, उस रक्त प्रवाह के बीच में जो डिस्टेंस है, जो एक दूरी है, उस दूरी के बीच में भी आकाश तत्व विराजमान है। कभी कभी आप और हम लोग खालीपन सा महसूस करते हैं शरीर के अंदर। हम लोगों को लगता नहीं यार बड़ा अजीब सा लग रहा है, कुछ अलग सा हो रहा है, कुछ बड़ा अद्भुत सा हो रहा है। बोले वो ये अद्भुत होना क्या है, ये अलग सा खालीपन सा। आज
खालीपन से सूना क्यों लग रहा है? क्योंकि हम अंतरात्मा से हम अपने आप को खाली में देख रहे हैं। तो यही खालीपन आकाश तत्व विराजमान और विद्यमान है। तो यहां पर बड़ा सुंदर वह कहते हैं कि जैसे आग लगती है, बड़ा सुंदर कहा गया है कि जैसे आग लगती है, जैसे पानी बरसता है। आकाश की दृष्टि वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते हैं और जाते हैं, इनके सबके होने के बावजूद भी आकाश अछूता रहता है। धुआं पैदा होता है लेकिन फिर भी निर्लिप्त है आकाश। वह इन सब चीजों से, इन सब सूत्रों से, इन सब व्यवस्थाओं से परे है। इसी प्रकार से यहां पर वह बड़ा सुंदर दर्शन कराते हुए कहते हैं गुरु भाव का कि इसी प्रकार से जो भूत वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम स्वरूप सृष्टि और प्रलय होते हैं। हमारा और आपका पता नहीं कितनी बार जन्म नहीं हुआ संसार में, पता नहीं मैं कितनी बार अपने पिता का पुत्र ना बना, मैं पता नहीं कितनी बार अपने पिता का पिता ना बना। ये परंपराएं, ये हमारी जन्म की व्यवस्था चलती रहती है, लेकिन आत्मा इन सब से अछूता रहता है। बड़ा सुंदर चर्पण मंजरी के अंतर्गत में भगवत पाद आदि गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी गुरुदेव कहते हैं कि पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मति। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार यह संसार में आना जाना लगा रहता है। आत्मा उन सब दोषों से परे रहता है। अगर हम इस संसार के इस आवागमन के चक्कर से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमको चाहिए कि हम भगवान का, गोविंद के नाम का आश्रय। भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। यह जो आकाश तत्व की जो बात हो रही, इस आकाश तत्व की बात बड़ा सुंदर भाव कि यह आकाश तत्व सब में विराजमान और विद्यमान है। इसलिए गुरु का भाव, गुरु का दर्शन उस आकाश के समान होना चाहिए। जैसे किसी भी प्रकार के संसर्ग में क्यों ना हो, वह रहते हुए भी अछूता रहता है हर तत्व से। जैसे अग्नि का स्पर्श हो आकाश में, लेकिन आकाश गर्म नहीं होता। जैसे पानी वर्षा का भाव हो, लेकिन आकाश गीला नहीं होता। धुआं उठ करके उड़ करके आकाश में मिल जाए, लेकिन आकाश धूमिल नहीं होता, मलिन नहीं होता। उसी प्रकार से गुरुदेव का व्यक्तित्व होता है कि गुरुदेव हर प्रकार के संग में रहते हुए भी असंग भाव से, अखंड रूप से वह निर्लिप्त रहे।